जेकेसी न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीति भारद्वाज। न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के भारत मंडपम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों और पंचायत प्रतिनिधियों से की बातचीत। फर्नीचर फैक्ट्री में लगी भीषण आग, हादसे में मालिक की मौके पर ही मौत। आंगनवाड़ी वर्करों द्वारा चलाया गया स्वच्छता ही सेवा अभियान, नन्हे नन्हे बच्चों ने दिया अहम योगदान। शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई 14 अक्टूबर को वैष्णो देवी के लिए निकाली जाएगी पवित्र छड़ी यात्रा। अब समाचार विस्तार से। देश के 500 आकांक्षी ब्लॉकों में से जम्मू कश्मीर के 10 ब्लॉकों में से बारामूला जिले के एकमात्र सिंहपुरा ब्लॉक को इस सूची में चुना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के भारत मंडपम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों और पंचायत प्रतिनिधियों से बातचीत की तथा संबंधित प्रखंडों के प्रतिनिधियों का उत्साहवर्धन किया। इस संबंध में पट्टन के सिंहपुरा में एक समारोह आयोजित किया गया, जहां लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखा। इस मौके पर सिंहपुरा ब्लॉक के स्थानीय लोगों ने खुशी जाहिर की। उनका कहना है कि इस ब्लॉक में बुनियादी स्तर पर निर्माण और विकास से लोगों की समस्याएं कुछ हद तक हल हो जाएंगी। रंजना जी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस सर, मुझे आपकी आवाज आ रही है। रंजना जी नमस्कार। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी। रंजना जी बताइए, किस विषय को लेकर के आप हमें कुछ बताना चाहेंगी? मैं आपको अपने विद्यालय, अपने इस ब्लॉक के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। रिवर सोसाइटी का जो क्लस्टर चल रहा है, इसमें हमने लोगों की, बहुत सारे लोगों की रजिस्ट्रेशन करवाई। जो लोग बेरोजगार थे, जैसे कि आप देखेंगे 6 महीने कश्मीर में काम चलता है एप्पल्स वॉलनट्स का, और 6 महीने जो है यहाँ पे बर्फबारी रहती है, जिसमें लोग, जो लड़कियां हैं या हमारी औरतें या हमारी माएँ हैं, वो घर में बैठकर पश्मीना काम करती हैं। ये अब लुप्त हो चुका था, लेकिन अब ये दोबारा से उठ रहा है, दोबारा से अब ये वापस आ रहा है। हम लोगों की रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। मैं खुद ग्राउंड लेवल पे लोगों की रजिस्ट्रेशन करवा रही हूँ, ताकि हमारी जो लड़कियां हैं, माँ बहनें हैं, रोजगार की ओर बढ़े और हमारे कश्मीर को दूर तक लेके जाए। आप लाइव में अभी देख रहे हैं कश्मीर उभर रहा है। कश्मीर में वो देखिए, आप मेरी चेहरे पे खुशी देख सकते हैं कि इस टाइम पे मैं किस तरह से खुश हूँ, इंतहाई ही खुश हूँ, क्योंकि डायरेक्ट हमारे साथ मोदी साहब जुड़े हुए हैं, हमारे मसलों पर, हमारी मुश्किलों पर बात कर रहे हैं। तो इससे बड़ी और खुशी क्या हो सकती है हमारे मोदी सेंट्रल लेवल पर, क्योंकि हमने बहुत मतलब ग्राउंड लेवल पर बहुत ज़्यादा काम किए हैं। डिस्ट्रिक्ट बारामूला में हमारा सिंहपुर ब्लॉक आज माना हुआ ब्लॉक है, जिसको सिलेक्ट किया गया है। खुशी हमें इस बात की है कि नरेंद्र मोदी साहब वो हमें ऑनलाइन क्लास दे रहा है, क्योंकि ऑनलाइन से हमें पता चलता है कितना डेवलपमेंट हुआ है, कितना नहीं हुआ। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब हमारे बहुत मतलब स्कीमों की तरफ ले जा रहा है, जिससे हमें मतलब हमारी दिमाग में हमारा दिमाग तरोताज़ा हो जाता है कि ग्राउंड लेवल पर किस तरह से काम करना चाहिए। सबसे बड़ी खुशी हमारी ये है कि नरेंद्र मोदी साहब हमें मिला है, वो भी सामने कि जो कंसर्न वीडियो होता है, उसके ऊपर सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उसको काम छोड़ना है और ग्राउंड लेवल पर करवाना है। हमारा जो वीडियो साहब इस वक्त प्रेजेंट है, उन्होंने हमको काम करवाया है। और हमारा जो चाहे वो नरेगा हो, चाहे वो एडीपी हो, चाहे वो पीआर हो, चाहे हमारा डीडी साहब है, डीडीसी साहब, उसने हमें बहुत सारे पैसे दिए हैं। इसलिए हमको इस हमारा जो सिंहपुर ब्लॉक है, उसको एस्पिरेशन में मुकर्रर किया गया है, क्योंकि बारामूला में सबसे ज़्यादा काम करने वाला ब्लॉक जो हमारा सिंहपुर ब्लॉक है, इसलिए 500 ब्लॉकों में से माना हुआ ब्लॉक सिंहपुर माना जाता है, क्योंकि हमने ग्राउंड लेवल पर काम किया है। हमारा वीडियो साहब ने वो काम करवा। जम्मू के अखनूर के गंडाल दवा इलाके में स्थित एक फर्नीचर फैक्ट्री में आग लगी। आग इतनी भीषण थी कि इसकी चपेट में आकर सामान के साथ मालिक की भी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं फायर ब्रिगेड ने मुश्किल से आग पर काबू पाया। हालांकि आग में शव इतनी बुरी तरह से झुलस गया कि चेहरा पहचानना भी मुश्किल हो गया है। आग लगने के कारण
का अभी तक पता नहीं चल पाया है। जिस जगह पर ये फर्नीचर की फैक्ट्री थी वहां पास ही में सेना का शिविर भी था और सेना की एक गाड़ी भी मौके पर आग बुझाने के लिए पहुंच गई, लेकिन उससे फैक्ट्री तक पहुंचने का रास्ता नहीं मिल पाया। इतने में अखनूर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। फायर ब्रिगेड कर्मियों ने आग पर काबू पाते हुए जब अंदर प्रवेश किया तो वहां फैक्ट्री मालिक राजेंद्र सिंह का शव मिला और आग लगने से बुरी तरह से जल चुका था। वार्ड नंबर 16 की गली नंबर 6 में आंगनवाड़ी वर्करों द्वारा स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया गया। इस मौके पर छोटे छोटे बच्चों ने गली में साफ सफाई की और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हुए संदेश दिया कि हमें अपने आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए, जिससे हमारा वातावरण स्वच्छ रहेगा और हम कई बीमारियों से बच सकते हैं और साथ ही हम ऐसा करके अपने राष्ट्र के हित में भी योगदान दे सकते हैं। हमने अपने शहर को कैसे रखना है, हमें अपने भारत को कैसे रखना है, हम अपने भारत को कितना रखना, साफ रखना है। स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान। मैं गांधी हूँ। हमारे देश को साफ रखना है और गली और मोहल्लों में साफ सुथरा रहना चाहिए। आज हम कर रहे सफाई पूरे मोहल्ले दे। हम सबको मैसेज देना चाहते हैं कि अपने घर मोहल्ले शहर को साफ रखिए। हमें अपने भारत को स्वच्छ बनाना है। देखिए, आज वार्ड नंबर 16 में हमारी बहनें आंगनवाड़ी वर्कर जो तमाम इनके बच्चे जो इनसे साथ पढ़ते थे, एक मैसेज जो 2014 प्रधानमंत्री जी ने कहा था स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो प्रोग्राम आज लोगों को एक मैसेज दे रहे हैं। भाई अपने पहले मोहल्ले से निकला अपने रियासत जम्मू कश्मीर और भारत को एक हमने स्वस्थ और साफ सुथरा बनाना है, जो मोदी जी जो उनका महात्मा गांधी जी का चाहते भी थे। वो 75वां महोत्सव जो पिछले वर्ष हुआ था, उसके बाद आगे ये मुहिम चल रही है। अपने देश को साफ सुथरा और सुंदर बनाना है। इसी प्रकार हम एक मैसेज लोगों को अवेयर कर रहे हैं ताकि गांधी जी की वेशभूषा में ये बच्चे आज जहाँ पर निकल कर एक संदेश दे रहे हैं। हम स्वच्छता अभियान के तहत गांधी जी के मार्गदर्शन पे चल रहे हैं। तो हम आंगनवाड़ी से हैं और हम यही गांधी जी के नक्शे कदम पे चलना चाहते हैं। जैसे वो अपने देश को साफ़ सुथरा रखना चाहते थे, तो हम भी ये चाहते हैं कि अपना मैसेज आगे यही फैलाना चाहते हैं कि हमारा देश, हमारा गली मोहल्ला हम साफ़ सुथरा रहे। और लोगों को भी ये रैली के थ्रू हम लोगों को भी अवेयर करना चाहते हैं कि अपना घर, अपना गली, अपना वार्ड, अपना देश हम साफ रखें। तो इसके थ्रू हम अपना स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष मनीष साहनी ने पत्रकारों के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि पहले नवरात्रि से एक दिन पहले यानी कि 14 अक्टूबर से जम्मू के रघुनाथ मंदिर से पवित्र छड़ी यात्रा निकाली जाएगी, जो कि मुख्य स्थानों से होते हुए 15 अक्टूबर को कटरा मां के दरबार पहुंचेगी। इस दौरान उन्होंने सभी से इस यात्रा में शामिल होने का अनुरोध किया। सेना जन जन तक, माँ के भक्तों तक माँ की चिट्ठी, माँ का संदेश लेकर आई है कि चलो इस छड़ी यात्रा का हिस्सा बनो और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करो। हर साल की तरह इस साल भी हम 14 अक्टूबर को यानी पहले नवरात्रे से एक दिन पहले जम्मू से जो है अपनी 41वीं पवित्र छड़ी यात्रा को प्रसिद्ध जम्मू के रघुनाथ मंदिर से शोभा यात्रा के रूप में रवाना करेंगे। तमाम माँ के भक्तों को आज हम खुला आमंत्रित देते हैं आप लोगों के माध्यम से कि इस यात्रा का हिस्सा बने और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। ये छड़ी यात्रा 14 अक्टूबर को जम्मू के प्रसिद्ध रघुनाथ मंदिर से शोभा यात्रा के रूप में रवाना होगी, जो मुख्य बाज़ारों से होते हुए पहला दर्शन कौल कंडोली और देवा माई से धर्म नगरी कटरा पहुंचेंगे, जहां पर पवित्र छड़ी यात्रा और अखंड ज्योत जो है आगे के सफ़र के लिए रवाना होगी। चरण पादुका, बाण गंगा, अर्ध कुंवारी में दर्शनों के बाद हम पवित्र माँ के दरबार, माँ की गुफा के अंदर पहुंचेंगे, जहां 15 अक्टूबर को पहले शुभ नवरात्रे पर छड़ी पूजन किया जाएगा। तमाम माँ के भक्तों को हम खुला आमंत्रण देते हैं कि हम इस यात्रा का हिस्सा बने और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। ये यात्रा का हमारा मुख्य मकसद माँ के आशीर्वाद के साथ साथ
माता वैष्णो देवी की यात्रा के पौराणिक स्वरूप की बहाली करना भी है। और ये यात्रा पूरी तरह से पहला दर्शन कोल कंडोली देवा माई होते हुए आगे का सफ़र तय करेगी। तमाम जितने भी हमारे इच्छुक हैं जाने के लिए, माँ का आशीर्वाद पाने के लिए, वह शिवसेना कार्यालय में आकर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। हमें फ़ोन से संपर्क कर सकते हैं 9419182952 पर। एक नंबर और है 7006445646 पर। ये यात्रा पूरी तरह से निःशुल्क होगी, किसी भी तरह का कोई वसूल नहीं किया जाएगा, चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। और इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आपको बता दूं कि हर साल की तरह महाराष्ट्र से, गुजरात से, पंजाब से, हरियाणा से, जितने भी हमारी नेबरिंग स्टेट है, ऑलमोस्ट पूरे देश से जो है शिव भगत आते हैं, माँ के भगत आते हैं, शिव सैनिक आते हैं और माँ का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त। आज से राजेंद्र मगोत्रा स्पोर्ट्स वेलफेयर क्लब की तरफ से मिनी स्टेडियम परेड ग्राउंड जम्मू में प्रथम राजेंद्र मगोत्रा मेमोरियल बास्केटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। ये टूर्नामेंट 3 दिनों तक चलेगी। इसमें जम्मू कश्मीर की 16 टीमें भाग ले रही हैं और ये टूर्नामेंट हर साल आयोजित करवाई जाएगी। ये टूर्नामेंट राजेंद्र मगोत्रा स्पोर्ट्स वेलफेयर क्लब ऑर्गेनाइज कर रहा है। 3 डेज़ का टूर्नामेंट है ये, जिसमें हमारी 16 टीम्स का पार्टिसिपेशन कंफर्म हुआ है और अभी ऑनगोइंग मैचेस हमारे मॉर्निंग सेशन के कंप्लीट हो रहे हैं। इसके बाद इवनिंग सेशन में हमारा ओपनिंग सेरेमनी का हम लोगों का प्रोग्राम है और 2 अक्टूबर को ये सेरेमनी क्लोज़ करेंगे हम लोग। हम लोगों ने टीम्स जो हैं ऑल ओवर J&K से हैं, 16 टीम्स वो रिप्रेजेंट कर रही हैं, जिसमें हमारा कठुआ डिस्ट्रिक्ट भी है। इवन हमारी क्लब्स और क्लब्स की टीम्स भी आई हैं, जैसे BSF कश्मीर की टीम है हमारे पास, BSF जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की टीम ने भी हमें अच्छा रिस्पांस दिया हुआ है और बहुत ही अच्छा रिस्पांस हमें लोकल क्लब से भी आया हुआ है। MS स्टेडियम की कुछ टीम्स हैं हमारे पास, तो बहुत ही बढ़िया रिस्पांस मिला है इस टूर्नामेंट के लिए हमें। टूर्नामेंट मतलब काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हमारे जम्मू में काफ़ी कम टूर्नामेंट्स होती हैं, तो इसीलिए ये टूर्नामेंट इम्पॉर्टेंट है कि नए प्लेयर्स जो हैं वो उनको थोड़ा सा एक्सपोजर मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा इस टूर्नामेंट के थ्रू। काफ़ी टीम्स आई हैं, बाहर से भी आई हैं, जम्मू डिस्ट्रिक्ट के बाहर से भी आई हैं, जैसे कठुआ हो गया, कटरा हो गया। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये टूर्नामेंट खेल के, काफ़ी एक्सपीरियंस मिल रहा है सभी को। जब एक प्लेयर एक कंपटीशन में खेलता है तो वो अपने आप को खुद ही इम्प्रूव करेगा। दिस इम्प्रूवमेंट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर अस फॉर अ ग्रोथ ऑफ अ प्लेयर। इस टूर्नामेंट के थ्रू काफ़ी नए प्लेयर्स हैं, काफ़ी पुराने प्लेयर्स हैं जो खेल रहे हैं, एक साथ एक्सपीरियंस मिलता है, नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है हर दिन, हर मैच के थ्रू। सुरनकोट में आज ईओ मुनीर हुसैन खान के सेवानिवृत्त होने पर सम्मान में विदाई समारोह का आयोजित किया गया। इस मौके पर फिरदौस चौहान ने अब्दुल हामिद मनहाज की अध्यक्षता में सुरनकोट नगर पालिका समिति की अध्यक्षता की और मुनीर खान द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। इस अवसर पर संजय केसर उपाध्यक्ष, MC सुरनकोट पार्षद अजहर मनहास, मतलूब शाह, कई वरिष्ठ अधिकारी तथा नागरिक उपस्थित रहे। फर्दन ने नाम दूं तो वक्त का मेरा ख्याल है गया होगा, तो सभी मोतबर हैं। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब। शुरुआत मुझसे ही की है संजय साहब ने, तो बीच में टाइम मिलता तो अलग बात थी। तो शुरुआत में उन लफ्ज़ों से ही करना चाहता हूँ कि ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है जिसको आज ये पूरा करके मुनीर साहब सुरनकोट से जा रहे हैं। शुरुआत 3 मरहले में अल्लाह तबारक ताला ने इस इंसान की ज़िंदगी को तकसीम किया है। एक बचपन का होता है और वहाँ से चलते हुए अपनी तालीम मुकम्मल करके एक मरहला तय करके उस सफ़र में चलने वाले कुछ कामयाब होते हैं, कुछ नाकाम हो जाते हैं। वह मंच पर बैठे जितने मेरे मेहमान, जितने लोग इस फंक्शन में शरीक हुए हैं, सबको अदाबस। मुझे आज बहुत हैरानगी हो रही है कि 14 साल की नौकरी करने के बाद हमारे ईओ साहब यहाँ से ट्रांसफ़र होकर रिटायरमेंट ले रहे हैं। लगता ऐसे है ये कल आए थे और आज जा रहे। इन 14 सालों में इन्होंने लोगों को इतना प्यार दिया है
कि जो कोई भूल नहीं सकता। ख़ासकर मैं अपने तौर पर इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमने कभी इनको आउट ऑफ द वे, अंधेरे में, रात को, घर में भी कोई बात रही तो विद इन नो टाइम हमारे काम सब होते रहे। ऐसा ऑफिसर, ऐसा मैनेजमेंट, ऐसा कंट्रोल करना कोई आसान काम नहीं है। पब्लिक का दिल जीतना हर आदमी का काम नहीं है। पब्लिक का काम है क्रिटिसाइज़ करना, लेकिन इनके दौरान 14 साल में इन पर किसी ने क्रिटिसाइज़ नहीं किया, ना किसी ने आज तक ये बोला कि इन्होंने हमारा काम नहीं किया। एज पावर्स, म्यूनसिपैलिटी जो है उसके पास इतने पावर्स हैं कि ये सांस लेने से लोगों को इनके अपने जुरिडिक्शन में, लेकिन इन्होंने खुली हवाओं में लोगों को जो किसी ने किया, जो चाहा वही करते रहे। मोहतरम शबीर साहब, छोटे ब्रदर डॉक्टर आजम, छोटा अजीज सज्जाद, वसीम, ताज चौहान साहब, शहराज साहब, परवाना साहब, मास्टर रजाक साहब, लियाकत साहब, फारेस्टर साहब, दीगर जितने भी बैठे हुए लोग हैं, फरदौस चौहान जी और हमारे म्यूनसिपल कमेटी सुनकोट का स्टाफ, सबसे पहले मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि सब लोगों ने मेरी हौसला अफजाई की, मुझे इतनी बड़ी इज्जत से नवाजा। बड़ा दुख भी महसूस होता है। दुख इस बात का महसूस होता है कि याद आता है कि वो रास्ते जिन्होंने हमें साथ साथ चलते देखा, वो रास्ते जिन्होंने हमें साथ साथ चलते देखा, मुझे रुक रुक के पूछें तेरा हम सफर कहाँ। कृषि निदेशक के शर्मा द्वारा कृषि भवन तालाब तिल्लो में बाबा जितौर बुआ कोड़ी की मूर्ति को स्थापित किया गया। उन्होंने कहा कि पूरा कृषि समाज इनका आशीर्वाद लेता है और झिड़ी पूर्णिमा को लोग दूर दूर से यहां पर आके अपना शीश इनके चरणों में नवाते हैं। और इस दौरान उन्होंने बताया कि ये काफी समय से यहां पर कार्यरत अधिकारियों की इच्छा थी, जिसे देखते हुए इसे यहां स्थापित किया गया है। के रूप में तो हमारी जो एसोसिएशन है, एग्रीकल्चर की जो एसोसिएशन है, एम्प्लॉइज एसोसिएशन, इनकी एक इच्छा थी कि यहाँ पर एक बार कोई मूर्ति इस तरह की लगे जो बाबा जीतो को रिप्रेजेंट करती है। उस समय कुछ हालात ऐसे नहीं थे कि कुछ ऐसा काम हो नहीं सका, लेकिन बाद में मुझे मालूम कि एक इच्छा सबकी थी करने की, तो मेरे मन में भी एक इच्छा पैदा हुई कि चलो इसको, जो इनकी सबकी इच्छा है, अगर उनको पूरी किया जा सके। तो रिटायरमेंट होने के बाद में जब मैं जहाँ पर काम करता था उसके काफ़ी देर के बाद, अब तो काफ़ी देर हो गई है, तो ये कोरोना काल में ये मूर्ति मैंने शुरू की थी। कुछ बीच में अड़चने आई, जैसे सामान वगैरह नहीं मिल रहा था क्योंकि बाहर से सामान वगैरह आता है, लेकिन अंततः मूर्ति जो है वो कंप्लीट हुई और अब ये समय है कि जहाँ पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में इसकी स्थापना भी हो गई है। एसएमसी ने श्रीनगर में आम जनता से स्मार्ट सिटी लाल चौक में स्वच्छता के लिए कचरा हूपर का उपयोग करने की अपील की। इस मौके पर वार्ड अधिकारी लाल चौक बशीर अहमद ने कहा कि वह आयुक्त एसएमसी के निर्देश पर शहर को स्वच्छ बनाने के लिए पुरुषों और मशीनों का उपयोग कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि सड़कों को कूड़ेदान के रूप में उपयोग करने वाले उल्लंघनकर्ताओं पर लगाम लगाने की जरूरत है। ये स्मार्ट सिटी में अब आप वार्ड अफसर हैं, तो कैसे मैनेज कर पाते हैं? कितने मैन एंड मशीनरी आपने लगाई? पूरा जो हमारे वार्ड में है 150 बंदे हैं, हम काम पर होते हैं बिलवाड़ से बराबर लाल चौक तक। हाँ, दाएं बाएं पूरा आप देखो, खुद भी देखो, देख सकते हो, सैनिटेशन के बारे में देख सकते हो, खुद भी चेक करते हो। लोगों को क्या बताएंगे आप सफाई के? बस सैनिटेशन के बारे में बताऊंगा उनको। मैं कह रहा हूँ कि कूड़ा करकर बाहर मत फेंको। हमारा गाड़ी आ रहे हैं इधर से, घर पर घर जाते हैं वो, मगर बाहर मत कूड़ा वूड़ा मत फेंको, इसमें चालान भी हो सकता है पूरा। और सदा हम करते हैं, रात दिन काम करते हैं 24 घंटे। जो हमारा कमिश्नर साहब है वो हमको मॉनिटर करते हैं, रात को भी दिन को भी। हमारे बंदे हैं काम पर, सफाई कर्मचारी, वो 24 आवर्स काम पर होते हैं। हाँ, हम 1 घंटा भी नहीं छोड़ते हैं। कितने मैन एंड मशीनरी आपने लगाए हैं यहाँ पर लाल चौक वार्ड में? पूरा मैन एंड मशीनरी पूरा लगाया हमने काम पर।
जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल मिनी स्टेडियम भोर कैंप चट्टा में खिलाड़ियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमारे संवाददाता से बात करते हुए खिलाड़ियों ने बताया कि स्टेडियम में साफ सफाई का रखरखाव नहीं है, झाड़ियां इतनी बड़ी बड़ी हैं कि हर समय सांप बिच्छू का खतरा बना रहता है, साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं है, पीने के पानी तक की उपलब्धता नहीं है, कोई रोशनी नहीं है, जिससे शाम होते ही खिलाड़ियों को खेलने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक तरफ तो प्रशासन चाहता है कि युवा नशे की लत छोड़कर खेल की तरफ अग्रसर हो और दूसरी तरफ स्टेडियम का रखरखाव तक अच्छे से नहीं किया जा रहा है। इस अवसर पर खिलाड़ियों ने प्रशासन से इस ओर जल्द से जल्द ध्यान देने की मांग की। ये बोर कैंप में जो मिनी स्टेडियम यहाँ पर हम खड़े हैं, ये 2014 में जब भल्ला साहब स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे तो उन्होंने ये सैंक्शन किया था और प्रॉपर इसके लिए फंड्स भी मैनेज किया था और इसकी बाकायदा फाउंडेशन स्टोन रखी गई थी। वो बोर्ड भी लगा हुआ है, वो उनका स्टोन भी लगा हुआ है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब 2014 के बाद गवर्नमेंट चेंज हुई तो जो हमारे दूसरे नुमाइंदे आए उन्होंने इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया। 1 साल पहले हमने बहुत गुहार लगाई, लोग डिपार्टमेंट के पास गए क्योंकि यहाँ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए बच्चे बहुत हैं, लेकिन किसी ने नहीं किया। 1 साल पहले उन्होंने थोड़ा बहुत काम किया, एक रूम बनाया, ड्रेसिंग रूम और गेट वगैरह लगवाई, लेकिन उसके बाद यहाँ पानी की कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, लाइटिंग की कोई फैसिलिटी नहीं है। घास इतना उगा हुआ है कि यहाँ इतने सांप वगैरह निकलते हैं, हमें इस बात का डर रहता है। हमारे बच्चे आके यहाँ खेलते हैं कि किसी बच्चे को कोई सांप वगैरह ना काट ले। दूसरा, गवर्नमेंट तो कहती है स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान दो। हमारे इस लोकेशन जहाँ बोर कैंप है, इसके एडजॉइनिंग एरिया में जहाँ चिट्टे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था, हमें खुशी हुई कि स्पोर्ट्स स्टेडियम बन रहा है और बच्चे हमारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की तरफ आएंगे, लेकिन गवर्नमेंट की लापरवाही की सर ये हालत तुम आप देख सकते हो। इधर सर टूर्नामेंट होंगी है तो असी सफाई करते हैं, आप मशीना लगा के अपने कोलू पैसे दे के। ये सरकार ने करना चाहिए, ये सरकार ने करना चाहिए। ना इतने सर लाइटिंग है, ना कुछ है, ना कोई विकेट बनाने वास्ते आई इन्होंने कह के कहते कि सर कितने विकेट शिकेट बना के दे दो, सानू मिट्टी शिट्टी सट के दे दो, आई आप तैयार करते हैं, सब कुछ आप करते हैं। सर झाड़ियाँ भी आई आप पढ़ते हैं, कल कितने खेलते बच्चे कितने सप खा जाए, इन्ना तो घाह हो गया था इतने। पानी वगैरह प्रॉपर कोई सर पानी की दिक्कत इन्नी है कि पानी समझ लो बाहरों बाजार तो खरीद के पीना पैंदा है। इन्ना तो गौरमेंट ने करना चाहिए ना, इतने कोई पैंप लगा दे। अच्छा नाइट मैच खेलने वास्ते अभी बाहर जाते हैं सर, बाहरले बंदे साढ़े इधर आते हैं, वो कहते सफाई नहीं है तो की खेलेंगे। बाहरले बंदे आते हैं, आज किसी के ग्राउंड से जाइए सफाई सफाई देख लो कितनी होंगी है कितनी नहीं होंगी। इधर तुम आप नज़र मार के देख लो इधर झाड़ियाँ कितनी आई। सरकार तो ये मांग चाहते सर, एक लाइट होनी चाहिए, एक प्रॉपर बंदोबस्त होना चाहिए, कोई बंदे लगाने चाहिए महकमे दे जो सफाई सफाई मेनटेन करन इत्थे आके। आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर